सांसद किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस वार्ता। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जारोली ने पेपर लीक कराए। 24 सितंबर को शिक्षा संकुल से लीक कराए पेपर। जयपुर में रीट परीक्षा का कोऑर्डिनेटर था प्राइवेट व्यक्ति। कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर उनका बेहद खास है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। ऑपरेटर का क्या काम है? सेंटर बुक करना, जो प्राइवेट लोग बुक कर रहे थे, जिसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही बुक कर सकता है। सेंटर पर परीक्षा की सामग्री पहुंचाना, जो प्राइवेट लोग पहुंचा रहे थे। ऑब्जर्वर नियुक्त करना, जो प्राइवेट लोगों ने नियुक्त किए। और पेपर अनलोड करना, पेपर लोड कर सेंटरों से वितरण करना, ये सारा काम जो जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी करना, जिससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वो ने करके दो प्राइवेट लोगों ने किया। इन्होंने जमकर धांधली की, सेंटर बुक करने में भारी पक्षपात किया और ऑब्जर्वर अपने चहेते नियुक्त किए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे, सरकारी से नौकरी से निकाल देंगे। और कोई अगर स्कूल लिप्त पाई तो उनकी मान्यता निरस्त कर देंगे। अब इसमें जो आदमी ही प्राइवेट हैं, तो इनके खिलाफ ये सरकार क्या कार्रवाई कर पाएगी, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन शिक्षा संकुल में स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष जारोली एवं प्रदीप पाराशर दोनों ने आपस में मिलकर शिक्षा संकुल के कार्यालय में एक संगठित गिरोह के जरिए पेपर लीक किया है, जिसके प्रमाण मैं अगली पत्रकार वार्ता में प्रस्तुत करूंगा। हैं? क्या हो गया? किस्तों में दूंगा साहब, किस्तों में कागज लगे, किस्तों में दूंगा। अब ये जो प्राइवेट लोग हैं, ये प्राइवेट आदमी जो हैं, जो चोर, जो पेपर चोरी में लिप्त हैं, जयपुर के 3 सेंटर हैं और ये तीनों सेंटर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। ब्लैक लिस्ट करने के बाद में इनको परीक्षा का सेंटर बनाया गया और ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इनके कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया डॉक्टर प्रदीप द्वारा। अब मैं ये अगर एसओजी काम करेगी, इनकी तरफ जाएगी, जो 3 सेंटर जयपुर के हैं, इनकी तरफ पहुंच गई, जो प्राइवेट लोगों को अगर पहुंचने पकड़ने में एसओजी सफल हुई तो बत्तीलाल भी आ जाएगा, वरना बत्तीलाल आने वाला नहीं। लक्ष्मणगढ़ वाला भी आ जाएगा और गंगापुर वाला भी गिरफ्त में आ जाएगा। और जारोली और डॉक्टर प्रदीप पाराशर और वो 8 लोग जिस संगठित गिरोह ने पेपर लीक किया है, कई जगह आंसर शीट दी हैं, वो जेल के सीख चुम होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जब वो नाम उजागर करेंगे तो बड़े नाम सामने आएंगे। इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि एसओजी उस स्टेज पर जाके इस प्रकरण को दबा सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे पता लगा, इसलिए मैं आपके जरिए एसओजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में हजारों ब्रॉडबैंड कनेक्शन 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में लगे हैं। सरकारी की एजेंसी अगर इनका डिटेल पूछताछ करेगी तो इनके पेपर लीक से कनेक्शन मिलेंगे
और ये जो झोंटवाड़ा है, इस झोंटवाड़ा में टाटा स्काई ने 25 सितंबर को रात के 10 बजे 10 कनेक्शन रिलीज किए हैं। इसी प्रकार की 10 दूसरी कंपनियों ने सैकड़ों कनेक्शन जयपुर में रिलीज किए हैं। तो जो नेटवर्क बंद किया वो सरकार की योजना इन्होंने विफल की है और इनके जरिए बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान में पेपर गया है, पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। अब शिक्षा मंत्री जी हमारे बारे में आरोप लगाते हैं कि मेरे को डांट दिया, अरुण सिंह जी ने इसलिए धरना समाप्त करके चले गए और डॉक्टर केवरीलाल पलट गए। मैं पलट नहीं रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जिधर कदम बढ़ा देता हूं उससे पीछे नहीं हटता। मेरा राज था जब भी मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता था और अब भी जब तक इसका खुलासा नहीं होगा मैं लड़ूंगा, जमीन पर लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, फिर आंदोलन की रणनीति बनाऊंगा। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो एसओजी ने जो मैं आरोप लगा रहा हूं डॉक्टर प्रदीप का और जारौली का यहां पर मिलकर प्राइवेट लोगों के हाथ में अति महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर पकड़ा देना, उनके द्वारा सील तोड़कर पेपर को निकाल लेना और उनमें से ही एक ने बत्ती लाल को 15 लाख में पेपर उपलब्ध कराया है। बत्ती लाल जब पकड़ा जाएगा तो इन 2 प्राइवेटों के नाम सरकार को जानकारी में एसओजी को मिल जाएंगे और इसमें सीधा हाथ डॉक्टर प्रदीप का है जो रिटायर्ड लेक्चरर है, जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया और ये एक अनन्य मित्र है जारौली जी का। तो मैं आक्षेप लगाना चाहता हूं, सीधा आरोप है जारौली जी और डॉक्टर प्रदीप दोनों ने मिलकर राजस्थान के 25 लाख छात्रों के, बेरोजगारों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। इसे सरकार पुनः इस परीक्षा को कराए और सीबीआई जांच कराए, वरना किस स्तर तक सरकार के हाथ झुलसेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।